आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका पीरियड मिस है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अभी आपको क्या करना है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। पीरियड मिस होने के दो सबसे प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि आपको कहीं प्रेगनेंसी हो गई है, उसके कारण आपके पीरियड मिस हो गए। दूसरा कारण होता है कि हार्मोन इनबैलेंस की वजह से आपके पीरियड मिस हो सकते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग रहता है। जब भी आपका पीरियड मिस होता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब आप प्रेग्नेंट है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, अगर उसमें एक लाइन आ रही है तो इसका मतलब नेगेटिव है, आप गर्भवती नहीं है। ओके, यहां तक आपको क्लियर कर लेना है। कोई भी महिला का पीरियड मिस होता है तो तुरंत घबरा जाती है, कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करती है और अनवांटेड किट मेफिजस्ट किट ला करके वो खा लेती है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि आपको अभी तो पता नहीं चलते, हो सकता है कि बाद में आपको कुछ परेशानियां हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पीरियड मिस होने के तुरंत बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन आ रही है और आप बहुत परेशान हैं कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा, तो अभी मैं क्या करूं? तो ऐसे में हम दूसरी दवाइयां देते हैं। ओके, तो यहां तक आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ओके, क्लियर। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह से एबॉर्शन पिल्स का यूज करना चाहिए। यानी कि अगर आपको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो आपके लिए तो बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आप प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए भी तो डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, 9 महीने तक हमें कोई समस्या ना हो, इसके लिए आपको रूटीन चेकअप लेना पड़ता है। ओके, अब मान लो आपको बच्चा नहीं चाहिए तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको बताए, जैसे भी जिस भी रूट से बताए वैसे आपको लेना है, पर डॉक्टर के सुपरविजन में ही आपको करना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, पीरियड मिस है। आप क्या करें पीरियड लाने के लिए? तो ऐसे में आप कुछ होम रेमेडी करके भी आपके पीरियड को ला सकते हैं। अगर होम रेमेडी नहीं करना है तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो लीजिए, 4-5 डेज में आपके पीरियड आ जाएंगे। अपने मन से खुद आपको डॉक्टर नहीं बनना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, पीरियड मिस है, तो इसी कंडीशन में आपको क्या क्या होम रेमेडी करना चाहिए जिससे कि आपके पीरियड बहुत जल्दी आ जाए? तो आपको क्या करना है? 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधी चम्मच हींग का पाउडर मिला के 5 दिन तक आपको सुबह सुबह खाली पेट उसको पीना है। ओके, इसके बाद में 2 से 3 बार आप कॉफी भी पियो। तो ये दोनों क्या करेगी कि आपके पीरियड लाने में हेल्प करेगी नेचुरली। अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आप डॉक्टर से मिलकर दवाई लो। दवाइयों में डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां आती है, कोई भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि हार्मोनल टैबलेट होती है। इसके साथ में आपको अनार का जूस भी लेना है, यानी कि जितनी भी ब्लड बढ़ाने वाली चीजें होती है वो आपको लेना है। ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। टेंशन नहीं रखना है कि मेरे पीरियड क्यों नहीं आ रहे, जब आप कंफर्म कर चुके हो कि अभी नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो उसका ट्रीटमेंट लेना है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर उसको टर्मिनेट के लिए भी आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई और अभी ये बच्चा आपको कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आप कोई भी एबॉर्शन पिल्स जैसे कि अनवांटेड, मेफिजेस्ट, क्लियर किट, खुशी किट, एकरे किट, बहुत सारी जमाने भर की किट आती है जो कि नए नए नामों से कई सारी मार्केट में अवेलेबल हो गई है। आपको ये देखना है कि उसमें 5 टैबलेट रहती है, एक मेफिप्रिस्टोन रहती है, 4 मीसोप्रोस्टल रहती है। तो
वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे दिया जाता है। जैसे पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट का वजन कितना है, पेशेंट पहली बार ले रही है, दूसरी बार ले रही है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके बाद में पेशेंट को अदर कोई डिजीज तो नहीं है। ये सब चीजें देखने के बाद में डॉक्टर आपके डोज को डिसाइड करते हैं। पर अगर आप एक नॉर्मली डोज के बारे में हम बात करें तो वो डोज होता है 24 हावर के सीक्वेंस से आप अपनी मेडिसिन को ले सकते हो। जैसे कि 1 तारीख को आपको बड़ी वाली टैबलेट लेना है यानी कि मिफीप्रिस्टोन, फिर 2 तारीख को 2 छोटी वाली मिसोप्रोस्टल की, फिर 3 तारीख को भी 2 छोटी वाली मिसोप्रोस्टल की। ये डोज बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी तरह से लेने से पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है, ना ही कोई समस्या आती है, ना ही हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन बनती है। ओके, क्लियर। अब ये हो गया कि हम नॉर्मल तरीके से इस तरह से ले सकते हैं एबॉर्शन पिल्स को। ओके, अब आपको क्या करना है कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर हार्मोन्स की टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कई नामों की मेडिसिन अवेलेबल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, रेजिस्ट्रोन 5 mg, गाइनासेट 5 mg, नॉर्थस्टेरोन, प्राइमाल्यूट एन, इस तरह की कई नामों की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हम पीरियड डिले करने के लिए भी यूज करते हैं, पीरियड को लाने के लिए भी कर सकते हैं, पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवरोल जी, ओवरोल एल। तो ऐसी कई सारे टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। डॉक्टर आपको जैसे कि रेजिस्ट्रोन 5 mg की 10 टैबलेट देते हैं। 10 टैबलेट में एक सुबह एक शाम को खाने के बाद लेना रहता है। जैसे ही मेडिसिन खत्म होती है 5-7 दिन में, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आपका पीरियड आ जाता है। ओके, और जितने भी ओवरोल जी, ओवरोल एल या प्राइमाल्यूटेन जो भी टैबलेट्स रहती है, मिनिमम 5 डेज का ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको देते हैं और सुबह शाम खाने के बाद ही लेना रहता है। जब भी मेडिसिन खत्म होती है 1 वीक के अंदर आपके पीरियड आ जाते हैं। तो आपकी समस्या क्लियर। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों चीजों को आपको क्लियर कर पाई हूँ कि प्रेगनेंसी होने पर क्या करना चाहिए और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को क्या करना चाहिए पीरियड लाने के लिए। दोनों का जो रूट होता है वो अलग अलग हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो एबॉर्शन पिल्स लेना, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो नॉर्मल हार्मोन्स की टैबलेट दे करके आपके पीरियड को लाया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें